की तान, आम का ये छाँव, मैं ले चलूँ आपको आपके मन के गाँव। राधे राधे। कृष्ण जी बैठकर बांसुरी बजा रहे थे कि तभी एक आकाश से नीली रोशनी धरती पर आती है और घबराकर कृष्ण जी नीचे गिर जाते हैं। उस रोशनी से एक परी प्रकट होती है जिसका नाम था आभा। आभा घबराते हुए बोलती है, केशव मेरी रक्षा करो। उस ओर से एक काला धुआं जो जंगल को निगल रहा है। देखो, उस काले धुएं के सामने मेरी शक्तियाँ भी फीकी पड़ रही हैं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, ठहरो परी, देखो भय तो आधा युद्ध वैसे भी निकल जाता है। देखो परी, अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी शक्तियों पर नहीं अपने उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान दो, घबराओ नहीं। दोस्तों, तभी आगमन होता है उस काले भयानक राक्षस का। राक्षस हंसते हुए बोलता है, देखो कान्हा, तुम एक छोटे से बालक हो, तुम इस परी को और पेड़ों को मुझसे कैसे बचाओगे। बाल कृष्णा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मूर्ख, तू समझता है कि राक्षस तो केवल बल से ही होते हैं, क्यों? सुन राक्षस, रक्षा वो कवच होता है जो किसी निस्वार्थ प्रेम से बुना जाता है। तू तो केवल उजड़ना ही जानता है, क्यों? और जबकि मैं तो केवल सहजना जानता हूँ। तू मृत्यु का भय देखता है, जबकि मैं संगीत सुनता हूँ। देख राक्षस, जब तक किसी भी प्रेम की एक बूंद धारा जिंदा है, तब तक मैं उसे तुझे छूने भी नहीं दूंगा। परी कृष्णा से बोलती है, केशव अब मैं क्या करूं, मेरी शक्तियां भी काम नहीं करती। बाल कृष्णा बोलते हैं, परी अपनी छड़ी को शस्त्र मत बनाओ, उसे तो तुम्हें अपनी ममता का स्रोत बनाना चाहिए। शक्ति जब अंधकार से टकराती है तो विनाश होता है। देखो परी, जब शक्ति किसी भी विनम्रता से या फिर तो करुणा से मिलती है तो उसमें चमत्कार होता है। अपनी जादुई आभा से इस विषैले धुएं से नहीं, बल्कि मुरझाए हुए पौधों को जीवन देने में लगाओ। असुर तो अपने आप ही परास्त हो जाएगा। दोस्तों, परी जो है कान्हा की बात तो मान लेती है। फिर क्या था, परी पौधों को ठीक कर देती है। फिर असुर जो है कान्हा पर हमला कर देता है। फिर कान्हा जो है अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमाते हैं और एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। असुर बोलता है, ये कैसी रोशनी है, मेरा तो दम घुटता है। बाल कृष्णा बोलते हैं, ये तो केवल सत्य की तनप है। क्यों राक्षस, तूने तो प्रकृति का अपमान किया था ना। याद रख, जो जीव प्रकृति की रक्षा करता है, प्रकृति खुद उसकी रक्षा करती है। फिर क्या था दोस्तों, राक्षस तो जमीन पर गिर पड़ा और उसके जाने के बाद ही सूरज की रोशनी लौट आई। परी ने पूरे सम्मान के साथ कृष्णा का पैर छुआ। मेरी प्यारे दोस्तों, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं आपसे एक ही चीज़ चाहती हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय दोस्तों, टाटा, कल मिलेंगे।